आज पार्ट बी शुरू करते हैं। पार्ट बी के अंदर आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग करेंगे आज। अच्छा, जनरल मीटिंग क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज जनरल मीटिंग? क्या होती है जनरल मीटिंग? मंशा बताओगे जनरल मीटिंग क्या होती है? तो जिसके अंदर शेयर होल्डर की कंसल्ट ली जाती है। हाँ, वो मीटिंग जिसमें जो कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस लेते हैं। वो मीटिंग जिसके अंदर कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है डिसीजंस लेते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, वो होती है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग दो तरह की होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? वो मीटिंग जो वंस इन अ ईयर होती है, साल में एक बार होती है। हर एक कंपनी की साल में एक, कम से कम एक एजीएम होनी चाहिए, एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है। कंपनी की एजीएम जो है, एक जनरल मीटिंग मैंडेटरी है, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, इमरजेंसी में अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना हो, इमरजेंसी में अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना हो जिसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत है, अप्रूवल की जरूरत है, तो उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना हो, अगर उस टाइम पे एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई हो, तो वो रेजोल्यूशन शेयर होल्डर की कौन सी मीटिंग में किया जाता है? ईजीएम के अंदर। समझ आ गई? इस वाले चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सारे इस चैप्टर के अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है, अदर जनरल मीटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। अच्छा, मुझे बताओगे रेजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं? टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस बताओगे मुझे? तो स्पेशल रेजोल्यूशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सबसे पहले होता यूनानिमस। है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मिनिमम नंबर ऑफ वोट कितना होना चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मिनिमम नंबर ऑफ वोट कितना होना चाहिए? एक होता है रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वोट कितना होना चाहिए? यस मंशा, बताओगे? तो 75। इसमें होता है 75। इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में
51 समथिंग। 51% होना चाहिए। एक होता है यूनैनिमस रेजोल्यूशन। यूनैनिमस रेजोल्यूशन यूनैनिमस रेजोल्यूशन में कितना होना चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ वोट 100%। मिनिमम नंबर ऑफ वोट होना चाहिए तो 100%। 100%। और एक और रेजोल्यूशन होता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ेंगे। नोटिस, अच्छा नोटिस कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग का या जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग कितने दिन पहले जाता है शेयर होल्डर? 21 डे। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जाता है 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज क्या होता है? क्लियर डेज में हम क्या क्या काउंट नहीं करते। 21 डे क्लियर डे इसलिए बोला जाता है, इसमें कौन कौन सा डे एक्सक्लूड होता है? इसमें एक्सक्लूड होता है डे ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग जो भी है, डे ऑफ ईजीएम, एजीएम जिस दिन एजीएम हुई वो दिन। दूसरा इसमें एक्सक्लूड होता है डे ऑफ सेंडिंग नोटिस, जिस दिन नोटिस भेजा गया। और 2 दिन बाय पोस्ट अगर भेजा है तो वो 2 दिन भी काउंट होते। वो क्या होते हैं? ये 4 दिन जो होते हैं ये 21 दिनों में काउंट नहीं होते। इसको क्लियर डे बोला जाता है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ, तो इसमें हम नोटिस, कोरम, पोल क्या होती है, चेयरमैन क्या होता है, ये बात करेंगे। और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मीटिंग एंड एजेंडा। क्या होती है मीटिंग? एजेंडा क्या होता है? प्रोसेस क्या होती है जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने की? वोटिंग क्या होती है? कितनी तरह की वोटिंग होती है? अच्छा, वोटिंग क्या होती है? जिसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। वोटिंग, वोट करना। कोई भी रेजोल्यूशन वोटिंग के द्वारा पास होता है। और अलग अलग तरह के वोटिंग होती है। वोटिंग एक होती है शो ऑफ हैंड के जरिए। शो ऑफ हैंड क्या होता है? शो ऑफ हैंड वो होता है कि जिसमें 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। एक पर्सन जो है 1 वोट। मतलब मान लो एक मीटिंग के अंदर 3 लोग बैठे हैं, सौरभ, मंशा, गौरी। मान लो 3 लोग बैठे हैं, कोई रेजोल्यूशन पास हुआ। सौरभ ने फेवर सौरभ ने हाथ उठाया। इट मीन्स उसने अपनी क्या कर दी? अपनी सहमति दे दी, अपनी कंसेंट दे दी। मंशा ने भी हाथ उठाया। इट मीन्स उसने भी अपनी सहमति दे दी। लेकिन गौरी ने हाथ नहीं उठाया। इट मीन्स गौरी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। वो सेटिस्फाई नहीं है। बट मेजोरिटी ने 50% से ज़्यादा ने क्या किया है? रेजोल्यूशन पास किया है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड हो जाता है। दूसरा है वोटिंग बाय पोल। पोल का मतलब होता है 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। पोल में क्या होता है? पोल में पोलिंग सिस्टम करवाया जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी न्यूज़ देखी होगी, या आपने कोई शो देखा होगा जिसमें वोटिंग करवाते हैं कि भाई एसएमएस करें, इस नंबर पे एसएमएस करें वोट करने के लिए। वो पोल के जरिए होता है, जिस पे जितने ज़्यादा शेयर होते हैं उतनी ही वोट होती है। अगर मंशा के पास 5000 शेयर्स हैं तो इज इक्वल टू 5000 वोट।
समझ आ गई? यस सर। एक होता है ई वोटिंग। ई वोटिंग का मतलब होता है कि भाई इसमें जो मीटिंग होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही क्या किया जाता है, लोग वोट करते हैं, तो उसे ई वोटिंग कहते हैं। और एक होता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि आप आपके आगे क्या होता है, एक बैलेट पेपर रख दिया जाता है बॉक्स की तरह। एक बॉक्स रख दिया जाता है और इसमें एक बॉक्स के अंदर आप वोट करके इस बॉक्स के अंदर अपनी वोट बैलेट पेपर में यस या नो पर क्या कर देते हो, क्लिक कर देते हो। एक बटन होता है, जैसे वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, जैसे इलेक्शन में वोटिंग होती है, वो होता है ना पूरा ऐसे बना होता है वोट करने के लिए। यहाँ पे ऐसे निशान होते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस का वो हाथ का जी साइन सर। आएगा। फ्लावर है तो वो, अगर बीजेपी की है तो यहाँ पे वो आएगा, फूल आएगा कमल का। अदरवाइज जैसे वोटिंग होती है तो ऐसे ही पोस्टल बैलेट होता है, जिसमें आप क्या करते हो, यस या नो, वो आपकी वोटिंग होती है। वोटिंग करके आपकी पोस्टल बैलेट में चीजें काउंट होती रहती है। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर इज रेजुलेशन क्या होता है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 क्या है, ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है, उसके बाद क्या है, वर्चुअल मीटिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग एंड नोटिस। मतलब यहाँ तक आपका, ये जो यहाँ तक है, ये पोर्शन आपका जर्नल मीटिंग में हम पढ़ेंगे। समझ आ गई? ये टॉपिक सारे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सौरभ? यस सर। अब बात करते हैं जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग के अंदर जब भी आप जर्नल मीटिंग स्टार्ट करोगे, जर्नल मीटिंग के अंदर आपको कंपनीज एक्ट में सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 121 तक कंपनीज एक्ट में जर्नल मीटिंग के प्रोविजंस की बात करता है। दूसरा, साथ ही साथ आपको कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स भी पढ़ने हैं, रूल्स। तीसरा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है SS2 है, जो बात करता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जर्नल मीटिंग। ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू किसके द्वारा किए गए हैं, इशू बाय द ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है ये इशू किए गए हैं बाय द ICSI, ये भी आपको पढ़ना है। और एक सेबी LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। तो 4 चीजें आपको पढ़नी है जब हम जर्नल मीटिंग की बात करते हैं। ये काट दो। आपको पता है जर्नल मीटिंग होती क्या है, तो आपको ये बेसिक है, सिर्फ एक बार आप अपनी जर्नल नॉलेज के लिए, सेल्फ के लिए पढ़ लेना। बाकी एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जर्नल मीटिंग क्या होता है, ओके सर। जर्नल मीटिंग के अंदर कोई भी अगर रेजोल्यूशन, जिसमें कोई भी ऐसी चीज जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर की अप्रूवल जरूरी होती है, तो शेयर होल्डर जो भी रेजोल्यूशन पास करते हैं, शेयर होल्डर जो भी मीटिंग करते हैं, वो जर्नल मीटिंग के तहत की जाती है। जर्नल मीटिंग
और जो भी रेजोल्यूशन पास करना होता है वो जनरल मीटिंग में पास किया जाता है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, अब यहाँ से बात करते हैं। ये डायग्राम एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एक कंपनी के अंदर अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी कोई भी काम, कंपनी की कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी की ओनरशिप। अच्छा, मैनेजमेंट बताओ किसके हाथ में होती है? कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथों में होती है? सर डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर्स के हाथों में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी की ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप शेयर किसके होल्डर। हाथों में? शेयर होल्डर के हाथों में, मेंबर्स भी कहते हैं, मेंबर्स। अब मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो कौन सी मीटिंग के अंदर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी? मैनेजमेंट के लिए कौन सी मीटिंग सर होगी? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। और अगर शेयर होल्डर को, मेंबर को डिसीजन लेना है तो कौन सी मीटिंग होगी? ये आपकी मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग, जनरल सर मीटिंग। जर्नल मीटिंग। हाँ, बोर्ड, बोर्ड किस तरह से, अब बोर्ड जो है कंपनी का, या तो वो बाय सर्कुलेशन, या सर्कुलेशन का मतलब होता है रिटर्न कंसेंट, एक तरह से रिटर्न कंसेंट। बाय सर्कुलेशन क्या होता है? एक तरह से सर्कुलेशन का मतलब होता है कि भाई आप रेजोल्यूशन की कॉपी, आप मीटिंग नहीं करते, आप क्या करते हो, रेजोल्यूशन की कॉपी, जो भी कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना होता है, रेजोल्यूशन की कॉपी, और रेजोल्यूशन की कॉपी किसके पास भेज देते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स के एड्रेस पे भेज देते हो। और साथ में एक कंसेंट पेपर होता है कि जिसमें एक वो होता है वोटिंग पेपर, जिसमें यस या नो पे टिक करना होता है कि भाई आप इस रेजोल्यूशन से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो उस तरह से सर्कुलेशन के द्वारा आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, या प्रॉपर मीटिंग के द्वारा आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो बोर्ड मीटिंग में। और मेंबर की मीटिंग जो होती है, मेंबर की भी मीटिंग दो तरह की होती है, मेंबर्स की भी मीटिंग दो तरह की होती है। एक होती है क्लास मीटिंग, एक होती है क्लास मीटिंग, एक होती है जर्नल मीटिंग, एक होती है क्लास मीटिंग, एक होती है जर्नल मीटिंग। अच्छा, कल आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, वीडियो देखी थी आप लोगों ने? यस सर। उसमें एक चीज आपने पढ़ी होगी कि भाई एनसीएलटी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकती है अगर एप्लीकेशन मेंबर्स ने लगाई हो। मेंबर्स ने लगाई हो तो। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन थी, पढ़ा था कि भाई कितने मेंबर एप्लीकेशन एनसीएलटी में लगा सकते हैं, कम से कम जो एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन है कम से कम कितने मेंबर्स लगा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर नॉट लेस देन 100 है ना। मेंबर। तो इनमें से इसको बोलते हैं क्लास सूट। और जी सर। इसी तरह ही मीटिंग भी, अगर किसी मेंबर की मीटिंग को बुलाने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की या कुछ मिनिमम परसेंटेज की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं है कि भाई क्लास मीटिंग में क्या होता है, लिखो जब किसी मीटिंग को, जब शेयर होल्डर की मीटिंग को बुलाने के लिए एक मिनिमम परसेंटेज और नंबर ऑफ मेंबर की जरूरत पड़े, तो उसे क्लास मीटिंग बोला जाता है। समझ आ गई? क्लियर है? उसे क्लास मीटिंग बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर यस है? सर। हाँ। एक होता है जर्नल मीटिंग। अब जर्नल मीटिंग भी 3 तरीकों से हो सकती है। या तो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू कर सकते हो या ई वोटिंग के थ्रू कर सकते हो। अब जैसे हम क्लास ले रहे हैं, ये जो हम क्लास ले रहे हैं ये किसके थ्रू है? ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है, ऑनलाइन। ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग भी होती है, इसे ई वोटिंग के थ्रू जनरल मीटिंग बोला जाता है। और तीसरा जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन होते हैं। अब मीटिंग में दो तरह की, या तो आप मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन, फिजिकल मीटिंग भी बोला जाता है इसे। फिजिकल मीटिंग, अगर आप फिजिकली मिल रहे हो तो फिजिकल मीटिंग जब होती है तो दो तरह के रेजोल्यूशन पास होते हैं। या तो आप शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन पास कर सकते हो या डिमांड कर सकते हो किसकी, पोल की। तो यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया। कुछ मीटिंग होती है डिवेंचर्स, डिवेंचर्स की भी मीटिंग होती है, क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है, तो उन्हें डिवेंचर मीटिंग बोल जाता है, क्रेडिटर्स मीटिंग बोला जाता है। तो पूरी कंपनी में ये मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग, डिवेंचर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब मेंबर की मीटिंग जो होती है 3 तरह की होती है। मेंबर की मीटिंग 3 तरह की होती है। मेंबर की जो जनरल मीटिंग होती है 3 तरह की होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक होती है क्लास मीटिंग। अब क्या होता है बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की। एनुअल जनरल मीटिंग जिसका सेक्शन है सेक्शन 96। Annual general meeting is important annual event where member get opportunity to discuss the business activity of the company. Annual general meeting क्या होती है? ये annual होती है, साल में एक बार होती है, जिसमें member क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या, the activity of the company, activities of the company, कि कंपनी का बिजनेस कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं मेंबर।
Section 93 provide that every company other than one person company is required to hold annual general meeting every year. सभी कंपनी को सिर्फ वन पर्सन कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी है। Importance of annual general meeting arise out of the nature of business transacted this meeting. Broadly, there are two type of business that are transacted at annual general meeting. AGM के अंदर दो तरह के रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं और दो तरह के रेजोल्यूशन किन के बेसिस पे होते हैं, दो तरह के बिजनेस हम एजीएम के अंदर डिस्कस करते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए जो सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसको कौन सा रेजोल्यूशन बोलते हैं? एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होते हैं स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस को डिस्कस करने के लिए, ऑर्डिनरी मैटर को अप्रूव करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। चार तरह के ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं कंपनी में। चार तरह के ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई जब एजीएम के अंदर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है, कंसीडर करना है, तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट को, ऑडिटर की रिपोर्ट को, बोर्ड रिपोर्ट को या ऑडिटर रिपोर्ट को कंसीडर करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। उसके बाद दूसरा, अगर अपॉइंटमेंट करनी हो ऑडिटर की, अगर अपॉइंटमेंट करनी हो ऑडिटर की, तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। अगर ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करना हो तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तीसरा, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी हो, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी हो तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और चौथा, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सिर्फ चार सिचुएशन के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किया जाता है। इनसे अलग जितने भी रेजोल्यूशन पास होते हैं उनको स्पेशल बिजनेस बोला जाता है और उनके लिए स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अभी आपको पता चल गया कि किन किन चीजों के लिए, कितनी चीजों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी में पास होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितनी चीजों के लिए पास होता है तो बताओगे? Yes, sir. कितनी चीजों के लिए होता है? Consolidated financial statement, report of board meeting, auditor, declaration of dividend, हाँ, appointment of director, retirement सिर्फ of auditor, हाँ, कंपनी के अंदर, कंपनी लॉ में सिर्फ remuneration of सिर्फ auditor. लिख लो, नोट कर लेना, सिर्फ चार चीजों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, ओआर पास होता है। कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। दूसरा, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ
ऑडिटर, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और चौथा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो चार जो बिजनेस होते हैं, सिर्फ चार बिजनेस के लिए, जिनको ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है, ये कंपनी के ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। इनसे अलग जितने भी बिजनेस होते हैं वो होते हैं अदर बिजनेस। वो सारे बिजनेस कौन से होते हैं? वो स्पेशल बिजनेस होते हैं। सारे बिजनेस क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस। इनके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ आ गए? तो ये होता है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ऑडिटर की रिपोर्ट को, Yes, sir. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड, और दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग देयर रेजोल्यूशन। ये सारे कौन से बिजनेस होते हैं? ये सारे ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। एनी अदर आइटम ऑफ बिजनेस इज रेफर्ड एज स्पेशल बिजनेस। और इन चार बिजनेस को छोड़ के बाकी जितने भी बिजनेस होते हैं इनको बोला जाता है स्पेशल बिजनेस, और इनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. जी आगे सर। बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब जो आईसीएसआई ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 इशू किया हुआ है, क्या है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2? ये बात करता है कि किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर होगा जब कंपनी जनरल मीटिंग करेगी। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 जो है वो पूरा प्रोसीजर बताता है। Secretarial Standard 2 provide that the board shall every year convene or authorize convening of a meeting of its member called annual general meeting। ये कहना चाह रहा है कि जो बोर्ड है हर साल एनुअल जनरल मीटिंग क्या करेगा? कन्वेन करेगा टू ट्रांजैक्ट आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। बेसिकली जो एजीएम होती है वो चार ऑर्डिनरी बिजनेस को, जो चार ऑर्डिनरी बिजनेस हमने डिस्कस किया, इनको हर साल अप्रूव करने के लिए की जाती है। क्योंकि हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, हर साल डिविडेंड डिक्लेयर होता है, हर साल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट होती है, हर साल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या जो भी है रीअपॉइंटमेंट होती है। तो साल में इन इन सब के लिए शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं तो इनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और बाकी अगर कोई अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस कोई दूसरा अगर कोई चीज डिस्कस करनी है तो उसके लिए फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कम से कम 51% वोट इन फेवर होने चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% से ज़्यादा वोट इन फेवर होना चाहिए, तभी रेजोल्यूशन पास होगा। अब बात करते हैं होल्डिंग ऑफ एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड once in each calendar year. First annual general meeting of the company should be held. अब ये बात करते हैं, अब ये तो हमें पता चल गया एजीएम एनुअल, एनुअल मतलब साल में एक बार होना, साल में एक बार।
एनुअल जनरल साल मीटिंग में। एक बार होती है। अब बात करते हैं वो कंपनी जो न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है। न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी और दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी। जो कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर उसको अपनी फर्स्ट एजीएम करनी है तो वो कब करेगी? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड within 9 months from the closing of first financial year। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो पहली एजीएम होनी चाहिए वो